ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत करने की विधि क्या है, कथा क्या है और आरती क्या है। वीडियो का आरंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप सब कथा का श्रवण पूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। व्रत करने की इच्छा करने वाले नर नारी को चाहिए कि दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि वस्तुओं का सेवन नहीं करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातःकाल एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से गीता का पाठ का श्रवण कर सकते हैं। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा, न ही किसी के लिए अपमानजनक शब्द कहूँगा, न ही मैं क्रोध करूँगा तथा भगवान विष्णु के लिए मैं पूरा दिन फलाहार व अन्न आदि लेकर प्रसन्न रहूँगा और रात्रि को जागरण करूँगा, फिर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप भी करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि सभी भगवान विष्णु के ही सहस्त्र नाम हैं और इनका मैं कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसा संकल्प करके भगवान विष्णु का स्मरण करके कहना चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीव होते हैं और वो दिखते भी नहीं हैं। आपके झाड़ू लगाने से वो मर सकते हैं और इससे आप एक जीव की मृत्यु का भय रहता है, तो इससे आप दोष मुक्त नहीं हो सकते, आप दोष लग सकता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन कोशिश करें कि कम बोले, भगवान के मंत्र का जाप करते रहें। लड़ाई झगड़े वाले जगह पर ना जाएं जहाँ पर गलत विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल ना जाएं। वैष्णवों को योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। फलाहारी में आप गाजर, सलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जो है अपने प्रसाद को ग्रहण बिल्कुल नहीं करते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करें तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान दें। उनकी परिक्रमा भी कर लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त हो जाता है। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वालों को भी आशीर्वाद ही देना चाहिए, क्योंकि जब आप एकादशी व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु साक्षात आपके समक्ष रहते हैं। तो उस समय आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप किसी को भी क्रोध में आकर कोई भी ऐसी बात ना कहें, अन्यथा वो बहुत हद तक सही हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध जो होता है चांडाल का अवतार होता है। अब देवता रूप हो संतोष कर लेना चाहिए और मन में ही दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अभी कार्तिक माह चल रहा है और ऐसे में भगवान लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण और तुलसी के पौधे की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रखता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को कार्तिक मास बहुत पसंद है और इस माह में पड़ने वाली एकादशी तो अति प्रिय हो जाती है। तो कार्तिक मास में जो पहली एकादशी पड़ रही है वो रमा एकादशी है।
धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पुण्य और व्रत से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साधक को सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। तिथि को लेकर लोगों में संशय है, पर पंचांग के अनुसार माने तो 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:15 पर एकादशी तिथि आरंभ हो रही है और 28 अक्टूबर को 8:40 पर समाप्त हो जा रही है। इसके बाद द्वादशी की शुरुआत हो जा रही है। तो सूर्योदय को मानते हुए हम लोग जो है एकादशी 28 तारीख को करेंगे, क्योंकि एकादशी युक्त द्वादशी का जो मिलन होता है वो ज़्यादा फलदायी होता है। एकादशी और द्वादशी तिथि का जो संयोग में एकादशी व्रत करना ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, कार्तिक माह में 28 अक्टूबर को रमा एकादशी रखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कथा का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसके करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है, सो आप विस्तार पूर्वक सब बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हो गई और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन के अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य पणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम वाला ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार से मिला है। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है, कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूँगा।
मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर सकती हूँ। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देने महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा जो कहा है, इससे मनुष्य करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल प्रदान करती है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे स्वामी जय जगदीश हरे।